रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न से, यानी इसके पहले यानी 8.3 के पहले जो 8.2 है उसका हम संपूर्ण वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल पे जा करके और प्ले लिस्ट के अंतर्गत जा करके आप सभी वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से या फिर जो प्रश्न वाला क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो उसको आराम से ओपन करके और देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं प्रश्नावली 8.3 का पहला नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है। तो पहला नंबर प्रश्न हमसे कहता है सरल कीजिए, मतलब एक समीकरण टाइप का दिया गया है, उसको हमको क्या करना होगा, सरल करना होगा। और सरल करके x का मान, y का मान, p का मान जो भी होगा उसका मान हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्रश्न हमको दिया गया है हल करने के लिए। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वो हमको दिया गया है 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x, मतलब 5x माइनस 3 बटा 2x बराबर दिया गया है 2। और इसी को हमको सरल करना है। सरल करने का मतलब कि इसमें जो आप देख रहे हैं x है, उस x का वैल्यू हमको फाइंड कर देना है, यानी पता कर लेना है। तो चलिए क्या करेंगे, जब इसमें हमको x का वैल्यू निकालना होगा या फिर फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुना करेंगे एक लाइन में लाने के लिए। तो तिर्यक गुना करेंगे तो बट्टा में क्या लिख सकते हैं, एक। जब हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं या फिर तिर्यक गुना करते हैं तो 1 से जब आप 5x में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 5x, फिर माइनस है तो माइनस लगाना होगा। 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, बराबर 2 दूनी की 4 और x है तो 4x हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसके बाद ये जो आप x देख रहे हैं x को x के तरफ रखा जाता है और बिना x वाले को अलग कर लिया जाता है। तो देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है तो 5x को बाईं तरफ रहने दीजिए और इस 4x को बराबर के इस तरफ यानी 5x के तरफ लाने का प्रयास कीजिए। तो बराबर के उधर या बराबर के उस साइड दाहिने साइड जो 4x है वो प्लस में है, जब बराबर के बाएं साइड आएगा तो वो माइनस में बदल जाएगा, यानी इसका चिन्ह बदल जाता है तो माइनस में बदल जाएगा। और यहाँ जो आप 3 को देख रहे हैं माइनस में है, जब वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इतना क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों एक जाति के हो जाने के बाद या तो ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी घटाव होगा। तो देखिएगा 5x में से 4x को घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5x का चिन्ह प्लस है और 4x का चिन्ह माइनस है, और जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाया जाता है। तो 5x में से 4x जाएगा तो बचेगा केवल x, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया गया है 3। तो बताइए क्या x का वैल्यू हम लोग निकाल पाए? बिल्कुल निकाल लिए। इसीलिए x बराबर हमारा वैल्यू कितना हो गया 3, और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम देखेंगे इसके दूसरे नंबर प्रश्न को कि दूसरा प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो दूसरा प्रश्न में हमसे पूछता है y डिवाइडेड बाई y प्लस 15 इज इक्वल टू 3/2, यानी इस तरह का प्रश्न हमको दे दिया। तो यहाँ x था तो x का वैल्यू निकाले, अब की बार y दे दिया है तो y का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में लाने का प्रयास करेंगे तो गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब गुना इस तरह से कीजिएगा, हम 2 से भी पहले गुना कर सकते हैं और 3 से भी गुना कर सकते हैं। तो किससे पहले गुना करें, तो जिससे गुना करने के बाद y का जो वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा, उसको हम लोग बाईं तरफ रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 3 से जब y में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 2 से जब y में गुना करेंगे तो 2y होगा। तो 2y छोटा हो जाएगा तो उसको दाहिनी तरफ रखना है, और 3y जो बाईं बड़ी हो जाएगी उसको हम लोग बाईं तरफ रखेंगे। तो पहले 3 से y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 15 से जब 3 में गुना करेंगे तो 15 तिया 45 बराबर 2 से जब y में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, यानी 2y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आपका 3y और यहाँ 2y, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक तरफ लाने का प्रयास करेंगे। तो 3y
यहाँ जो 2y है उसको जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो उधर प्लस में था, इधर क्या में आ जाएगा माइनस में, और बराबर कि उधर हम लोग 45 को ले जाना चाहते हैं तो 45 अभी प्लस में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं तो 3y में से 2y जाएगा या घटेगा तो बचेगा y, और बराबर कितने आ गया -45 यानी -45, और यही हमारा सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 3 को। तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रश्न संख्या 3 कि हमसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा गया है 8z यानी 8z बाई 7 - 3z, 7 - 3z यानी 7 घटाओ 3z बराबर में कितना है 5। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, फिर से हमको एक लाइन में लाना होगा, तो एक लाइन में लाने के लिए तिर्यक गुना करना पड़ेगा। तो थोड़ा गौर करें कि पहले हम लोग किसको लिखे, 1 से 8z में जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8z आ जाएगा, बराबर। अब हम 5 से जब 7 में गुना करेंगे तो 5 सते 35, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना होगा। 5 से जब 3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15, और z है तो z लगा हुआ रहेगा। अब z को z के तरफ लाने का प्रयास कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा 8z था, ये जो 15 है माइनस में जब बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस 15z हो जाएगा क्या, बिल्कुल। अब बराबर इस इधर क्या बच गया बराबर के उस तरफ, केवल 35 यानी 35 बच गया। अब हम इसको और आगे हल करते हैं तो 15 अब 8 कितना हो जाता है, तो 15 और 8 हो जाता है 23। क्या होता है 15 और 8 23, तो यहाँ पे हमारा आ गया 23z और बराबर में 35। कितना क्लियर है, अगर इतना क्लियर हो गया तो z के साथ ये 23 जो है वो किस रूप में है, गुना के रूप में। जब वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी z बराबर हमारा होगा 35/23 यानी 35/23, और यही हमारा सही उत्तर भी होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को। तो आगे का जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, वो क्या दिया गया है हम लोग उसको देख करके हल करने का प्रयास करते हैं। तो दिया गया है 2x + 5 डिवाइडेड बाई यानी बट्टा 3x + 4, 3x + 4 और इज इक्वल टू 3 यानी बराबर में 1 दिया हुआ है। हम अपने मन से, सॉरी बराबर में 1 नहीं, बराबर में 3 दिया गया है, हम अपना मन से बट्टा में 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, तो अब हमको क्या करना होगा वो देखिएगा। एक लाइन में लाने के लिए हमको तिर्यक गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम 1 से गुना करेंगे 2x में तो 2x हो जाएगा, और 3 से जब हम गुना करेंगे 3x में तो 3 तिहाई 9x हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस 3 से नीचे वाला में गुना करेंगे, तो 3 से जब 3 में गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस 3 चौका 12, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, बराबर 1 से जब हम 2x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए। x को x के तरफ लाइए, तो जब x को x के तरफ लाएंगे तो 9x, जब 2x इधर आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा -2x, क्योंकि बराबर के उधर वो प्लस में था। अब यहाँ पे 5 बच गया, और ये जो 12 है वो प्लस में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस रूप में आ जाएगा -12 के रूप में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं घटाते हैं, तो 9 में से 2 खर्च कितना हो जाएगा 7, और x लगाना पड़ेगा। फिर आगे बढ़िए, यहाँ जब हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 12 में से 5 खर्च 7 आएगा, और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है इसीलिए आएगा घटाने के बाद -7। अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो -7 बटा x के साथ ये 7 किस रूप में है, गुना के रूप में। जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा, और जब ये 7 और 7 कटेगा तो आएगा 1। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -1, और यही हमारा चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम इसके बाद देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। अब इसके बाद 5वां नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न में हमसे बोलता है
3y+4 डिवाइडेड बाई यानी बट्टा 2 - 6y, 2 - 6y बराबर में दिया गया है -2/5। यानी इसको हल करके और हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए एक लाइन में लाने के लिए तिर्यक गुना किया जाता है, तिर्यक गुना करते हैं। जब हम इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15y, और प्लस है तो प्लस लगाना होगा, 5 चौका 20 बराबर। जब हम माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 से जब 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। अब माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस। जब हम गुना करेंगे तो 2 छक 12 और y लग जाएगा। अब चलिए y वाले को एक तरफ कीजिए और बिना y वाले को एक तरफ। तो y वाला का हमको एक तरफ करना है तो 15y लिखेंगे। इधर जो 12y है या 12y है बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 12y माइनस में इज इक्वल टू -4। ये जो आप 20 देख रहे हैं यानी 20 देख रहे हैं बराबर के इस तरफ है, जब उस तरफ जाएगा तो अभी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे देखिएगा तो 15 में से 12 खर्च कितना हो जाता है, 3y, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 3, और y दोनों में लगा हुआ था तो y लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ भी माइनस, दोनों में माइनस है और एक जैसा चिन्ह रहता है तो ऐड किया जाता है। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, और दोनों में माइनस था इसीलिए हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। y बराबर जब हमको निकालना होगा तो y के साथ 3 गुना में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में। जब 3 से हम काटेंगे तो 3 × 24, इसीलिए y बराबर हमारा कितना आ गया, -8 आ गया, और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें जो पहला प्रश्न था उसमें 5 प्रश्न दिए गए थे, उन 5 प्रश्न को हम क्या कर लिए, हल कर लिए। अब हम लोग हल करेंगे इसके दूसरे नंबर प्रश्न को, और दूसरे नंबर प्रश्न में भी हमको सरलीकरण ही दिया हुआ है, यानी उसको भी सरल करना है, और सरल करके x और y का मान को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा।